इसके पहले किसी ने राघवेंद्र सोचा भी नहीं था कि अगर प्रयागराज में महाकुंभ होगा तो तस्वीरें इसी तरीके से अयोध्या और काशी से भी निकल करके सामने आएंगी। प्रयागराज में क्या खास तैयारियां कल के लिए की गई है, महाशिवरात्रि के लिए, और अंतिम स्नान है आखिरकार महाकुंभ का। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि किसी ने सोचा नहीं था। सरकार खुद 40 करोड़ श्रद्धालुओं की तैयारी को लेकर चल रही थी। कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अभी कल का मुख्य दिन बाकी है, महाशिवरात्रि, महास्नान बाकी है इस समय, लेकिन 63 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। जैसा आपने कहा कि जो ये सनातन है, आधा देश तो आ ही चुका है, आधा से ज़्यादा आ चुका है, और कल के जो आंकड़े हैं कहा जा रहा है 3 से 4 करोड़ की भीड़ सिर्फ कल के दिन रहेगी। और कहा जा रहा है जब यह मेला समाप्त होगा महाकुंभ, उसके बाद भी श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा रहेगा। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते जाते रहेंगे। चूंकि यह कुंभ का जो महा आयोजन है पूरे दुनिया में वायरल हो चुका है। लोगों का सोचना है कि माँ गंगा यहीं रहेंगी, माँ यमुना यहीं रहेंगी, यहाँ पर त्रिवेणी संगम का मिलन यहीं रहेगा, यहाँ पर हनुमान जी रहेंगे, अक्षयवट रहेंगे, सरस्वती कूप यहाँ पर है, तो सभी जो प्रमुख स्थान है वो यहीं पर रहेंगे। तो ऐसे में श्रद्धालु जो नहीं आ पाए हैं भीड़ के कारण, किसी वजह से नहीं आ पाए, उनका भी आना जाना कुंभ आयोजन के बाद लगा रहेगा, ऐसा एक आकलन किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, मैं जहां पर हूं, ये वो सड़क है जहां पर श्रद्धालु लगातार जिन मार्ग से आ रहे हैं। सोचिए कि सारी रात दिन यहाँ पर मैं महीनों से हूँ और इस सड़क पर आता जाता हूँ। यहाँ पर हमें आज तक भीड़ ही कम नहीं दिखी। कभी हुआ ही नहीं कि 100 मीटर का गैप हुआ हो जिसमें यहाँ पर श्रद्धालु ना दिखाई दिए हों। लगातार लोग चले आ रहे हैं। यह वाकई में बहुत अद्भुत है। यह भक्तों जी, और ये भक्तों का अपने कुंभ के प्रति इनका, छोटू तुमसे बात करना बिल्कुल। देखिए, बिना थके लगातार जो भक्त हैं वो चलते जा रहे हैं, अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। अब प्रयागराज से अब एक बार हम वाराणसी चलते हैं, जहां पर सुमित हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुमित, आपको देखकर लग रहा है तिलक वगैरह लगा हुआ है, आपने तो पूजा पाठ कर ली है, लेकिन वहां पर जो लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं वाराणसी की गलियों में, किस तरह का वो लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं? क्योंकि महाशिवरात्रि कल है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ है, सेंट्रल फोर्सेस की वहां तैनाती है। लोगों से बात करिए, फोर्सेस दिखाइए और क्या व्यवस्था है वो भी बताइए। देखिए, बाबा की नगरी में जो भी आता है उस पर उसका रंग पूरी तरीके से चढ़ जाता है, बाबा का रंग पूरी तरीके से चढ़ जाता है, और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। और सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, नजर देखिए, ये सैलाब देखिए जो बाबा के लिए, उनके दर्शनों के लिए इस वक्त पहुंचा हुआ है। महाशिवरात्रि का मौका है तो हर कोई बाबा के दर्शन महाशिवरात्रि के मौके पर, उनके विवाह के मौके पर जो है वो काशी के अंदर मौजूद यहाँ पर रहना चाहता है। और ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये कतार क्योंकि 3 दिन हमें यहाँ हो चुके हैं, ये टूटती नहीं है। प्रयागराज से जो कुंभ में महास्नान करने के बाद भक्त लौट रहे हैं, वो पलट प्रवाह के बाद बाबा के दर्शनों के लिए प्रयागराज के बाद काशी विश्वनाथ में पहुंच रहे हैं और घंटों कतार में लगकर इंतजार कर रहे हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, वृद्ध हो, जन हो, 112 साल की उम्र की जो वृद्ध जन है वो तक यहां पर पहुंचे हैं। माता जी कहां से आई हैं? मद्रास से। अच्छा, दर्शन करने आई? प्रयागराज गए थे क्या? प्रयाग जाके आए। हाँ जी, कहां से आए हैं? हम चेन्नई से आए। दर्शन करने आए हैं बाबा के? शिवरात्रि मनाएंगे यहीं? नहीं। क्या? हाँ जी, क्या नाम है? हम आए गाजियाबाद से। सुबह 5 बजे से हम यहाँ तक पहुँचे बस। अच्छा, प्रयागराज भी गए थे? हाँ, सुबह नहीं, कल गए थे। अच्छा, कल गए थे। स्नान हो गया? बढ़िया स्नान हुआ। किस किस का स्नान हुआ है? कौन कौन कर रहा है स्नान? उड़ीसा का है। उड़ीसा से आए हैं? स्नान हुआ? बाबा के दर्शन करेंगे। अब तो शिवरात्रि का मौका है, क्या तैयारी है आप लोगों की? पूरा हर हर महादेव। इंतजाम कैसे हैं यहाँ पर? इंतजाम कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। खुश हैं यहाँ पर आकर? खुश। तो देखिए, ये जो कतार है ये लगातार यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। कहाँ से आए हैं? वारंगल से। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के लोग हो, पश्चिम बंगाल के लोग। वाराणसी का ये जन सैलाब बताने के लिए काफी है कि वहां पर सुमित किस तरीके से लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। एक बार अयोध्या का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, क्या खास है और क्यों लगातार वहां पर पहुंचने का सिलसिला जो जारी है श्रद्धालुओं का, वो भी? देखिए, जिस तरह से कुंभ में हम तस्वीरें देख रहे हैं करोड़ों लोगों की, तो वैसी तस्वीरें अयोध्या में भी देखने को मिल रही हैं। लोग स्नान के बाद यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आप कुंभ स्नान करके आए? जी सर। कैसी व्यवस्थाएं लगी यहाँ? बढ़िया, एक नंबर व्यवस्था है।
दर्शन अच्छे हुए? अच्छे फर्स्ट क्लास दर्शन। मैम आप लोग कहाँ से हैं? हम धार जिले से। कैसी व्यवस्थाएं लगी यहाँ? बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ। कुंभ स्नान किया आपने? हाँ करा है। नहीं, कुंभ प्रयागराज आप जाएंगे? हाँ जाएंगे। अच्छा आप जाएंगे यहाँ से। आप मैम बताइए कैसी व्यवस्थाएं लग रही है? बहुत अच्छी लगी, बहुत जल्दी दर्शन हो गए रामलला के और बहुत भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। भीड़ भी है लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी है कि रुकने का। व्यवस्थाएं कैसी है सर? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है व्यवस्था है। सर आप बताइए कैसी व्यवस्थाएं लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोग पहली बार आए हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगी व्यवस्थाओं को लेकर? मोदी जी और योगी जी को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूंगी। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। देखिए साफ तौर पर मैम आप बताइए, अब कुंभ स्नान यहाँ से जाएंगी, कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया लगा हमें। कोई जाम वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। साफ तौर पर ये वो लोग हैं जो दर्शन करके आए और यहाँ से अब ये लोग कुंभ के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कुंभ स्नान कर भी लिया है और सुबह से ही लगातार जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं, लोगों का तांता यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लाखों की तादाद में लोग कुछ प्राइवेट कन्वेंस से, कुछ ट्रेनों द्वारा यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो दर्शनों के लिए भारी जो फोर्सेज है वो लगाई गई ताकि किसी तरह की कोई जो भगदड़ है वैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, जिसके चलते सेंट्रल एजेंसीज की जो फोर्सेज है उनको लगाया गया है। RAF लगाई गई है, SSB लगाई गई, साफ तौर पर जो भीड़ है उसको नियंत्रण करने के लिए। लेकिन भीड़ यहाँ पर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार जो लोगों का आना है वो यहाँ पर जारी है। जी ठीक है गौरव, राघवेंद्र और सुमित, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखाने के लिए। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, महाशिवरात्रि के स्नान के बाद अब महाकुंभ खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजनेता हो, क्रिकेटर हो या फिल्मी कलाकार हो, सभी आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में जहां करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज भी यहां कुंभ स्नान के लिए पहुंचे। फिल्म जगत के कई सितारे भी संगम में डुबकी लगाते नजर आए। महाकुंभ में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार भी पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं बॉलीवुड की मशहूर कैटरीना कैफ भी संगम में स्नान करती दिखी। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी बेटी राशा थड़ानी के साथ कुंभ पहुंची और स्वामी चिदानंद के आश्रम में आशीर्वाद लिया। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के CM साहब, योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. 12 साल में हमारा कुंभ होता है, लेकिन ये 144 years में है। तो ये बात ज़रूर है कि हम और हमारे सारे जो मित्र हैं मुंबई से सारे आए हैं यहाँ पे और गंगा स्नान करने ही नहीं, लेकिन हम हमारे घर आए हैं। पूज्य स्वामी जी का जो घर है वो मेरा घर है और जहाँ पे संगम में डुबकी अगर मारेंगे तो हम भी सोचेंगे भाग्य में लिखा था और कर लिए। कहते हैं ना, कुंभ का बुलावा आता है तो आते हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों में राजनीति के भी कई चर्चित चेहरे हैं। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने भी संगम स्नान कर खुद को धन्य बताया।